मुल्क में इत्तेहाद, भाईचारगी, मजहबी रवादारी को परवान चढ़ाने के लिए जमीयत उलमाए हिंद की शानदार पहल। अंग्रेज़ों की चाल चलते हुए नफ़रत फैलाने वालों को, समाज में फूट डालने वालों को जमीयत उलमाए हिंद का करारा जवाब। जी हाँ, 28 अगस्त 2022 मुल्क भर में जमीयत उलमाए हिंद ने सद्भावना संसद का इनाकाद किया। जमीयत उलमाए हिंद कर्नाटक के तहत बेंगलुरु के शादाब शादी महल में बैन मजहबी इत्तेहाद तकरीब मुनक़द हुई। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई का पैगाम आम किया गया। समाज में अमन व इत्तेहाद के लिए काम करने वाली बिरादराने वतन की तंजीमों के नुमाइंदों को तहनीत पेश की गई। जमीयत उलमा हिंद कर्नाटक के रियासती सदर मौलाना इफ्तिखार अहमद कासमी की सदारत में ये पुरवकार तकरीब मुनक़द हुई। तुम प्यार की सौगात लिए घर से तो निकलो, तुम प्यार की सौगात लिए घर से तो निकलो, रास्ते में तुम्हें कोई भी दुश्मन न मिलेगा। पेश है जनूबी न्यूज़ की रिपोर्ट। मुल्क में अंग्रेज काबिज होने के बाद यहाँ अपनी हुकूमत को बाकी रखने के लिए उसने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई और जब तक वो पॉलिसी कामयाब रही वो हाकिम बना रहा। और जब यहाँ के लोगों ने समझ लिया और उस भेदभाव को ख़त्म करके सब एक हो गए और सबों ने मिलकर के कोशिश की तो अंग्रेज जैसी ताकत यहाँ से भागने पर मजबूर हुई। मुल्क आज़ाद हुआ, 75 साल हो गए। तो मुल्क की आज़ादी के मौके पर जो इत्तेहाद था, जो मिलाप था, जो यहाँ की तहजीब व कल्चर था, आज़ादी के बाद कुछ लोग अपनी हुकूमत को चमकाने के लिए दोबारा डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अपनाए हुए और अपनी सत्ता और अपनी हुकूमत को बचाने के लिए यहाँ के बसने वाले इंसानों को तबकात में बांट रहे, एक को दूसरे से लड़ाने की कोशिश कर रहे। तो इन हालात में जमीयत उलमा हिंद सद्भावना मंच एक उसकी शाख बनाकर सद्भावना संसद पूरे मुल्क में आज 100 जो है ऐसे इजलास मुनक़िद कर रही है, जिसमें तमाम तबकात के बिरादरान वतन को साथ में लेकर मुल्क को ये पैगाम दिया जा रहा है कि हमारा असल सरमाया जो है यहाँ की तहजीब है, यहाँ का कल्चर है, यहाँ का इत्तेहाद है, यहाँ का प्यार है, यहाँ का एक दूसरे से मिलजुल करके दुख दर्द में साथ आना है। इस सरमाए को लुटने से बचाने के लिए हम सबों को एक होकर के मैदान में आना है। कुछ लोग हुकूमत को पाने या उसको बाकी रखने के लिए जो कोशिशें तकसीम की कर रहे हैं, लोगों को बांटने की, उसे नाकाम करने के लिए ये सद्भावना संसद कायम की गई। यहाँ शादाब शादी महल में जमीयत उलमा हिंद हजरत मौलाना महमूद मदनी साहब की हिदायत पर यहाँ जिला बेंगलुरु के सदर हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हुसैन साहब की काविशों और कोशिशों से उन्होंने ये जिली सतह का प्रोग्राम रखा और बहुत सारे बिरादरान वतन को जमा किया। न सिर्फ जो है मुकर्रिरीन में बल्कि सामिईन में भी बड़ी तादाद में बिरादरान वतन थे। इंशाल्लाह ये पैगाम आम करते रहेंगे और इसको पैगाम करना वक्त की ज़रूरत है। जिंदगान ने एकजुट होकर कुर्बानी देकर, जान की, माल की, हर तरह की कुर्बानियाँ देकर इस मुल्क को आज़ाद कराया। और ये इस मुल्क के आज़ादी के बाद भी बहुत अच्छी तरह से चल रहा था, लेकिन कुछ लोगों की कोशिश और काबिश पहले से थी कि वो इस मुल्क के अंदर वो काबिज रहें और इस मुल्क को इंतशार और खलफशार से दोचार किया जाए। और बिलखुसूस मुसलमानों ने जिन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी थी उनको दूसरे नंबर का शहरी बनाया जाए। ये इसकी कोशिशें हैं, उनकी नफ़रतों के ज़रिए, अदावतों के ज़रिए,
नाइंसाफ़ी के ज़रिए से इस मैसेज को वो फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस जमीयत उलमा के इस मंच के ज़रिए से इस बात की कोशिश की जा रही है कि जिस तरह इस मुल्क को मुसलमानों ने और तमाम मज़ाहिब के लोगों ने मिलजुल कर आज़ाद कराया था, आज भी इस मुल्क को बचाने के लिए सारे मज़ाहिब के लोग मिलकर ही कर सकते हैं। इसीलिए ये कोशिश की गई है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इस कोशिश को पूरे मुल्क में कामयाब फरमाए और इस मैसेज को बरादरान वतन के हर फर्द तक पहुँचाने की अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। कोशिश रहेगी बरादरान वतन तक इस मैसेज को पहुंचाने के लिए मसाजिद के ज़रिए से भी इस बात के पैगाम को आम करने की कोशिश की जाएगी कि आप अपने अपने इलाक़ों में, महलों में, अपने जहाँ बिज़नेस सेंटर हैं, अपने यहाँ दोस्त अहबाब रहते हैं, गैर मुस्लिम रहते हैं, उनके साथ भी इस मैसेज को आम करें। मसाजिद और मदरसों में जो पैगाम दिया जाता है, मदरसों के सिलसिले में भी एक मशवरा इस बात का हो रहा है कि इस मुल्क को पढ़ा जाए। इस मुल्क को अंडरस्टैंड इंडिया के नाम पर एक प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है कि तमाम मदारिस के अंदर उलमा को, पढ़ने वालों को इस बात की तरगीब और तालीम दी जाएगी कि वो इस मुल्क को जाने, पहचानें। इस मुल्क की आबादी को जब पहचानेंगे, यहाँ के रहने वालों को पहचानेंगे, यहाँ के कबाइल को पहचानेंगे, तो फिर उन तक अपना सही पैगाम पहुँचाने में भी आसानी होगी, मदद मिलेगी। बरादरान वतन तक ये पैगाम पहुंचाने की क्या जो है ये रहेगी, इसके लिए क्या इक़दाम? मुख्तलिफ़ चीज़ें हो सकती हैं, जैसे मसाजिद एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है हमारे ज़रिए। यहाँ लोगों को की रहनसाजी होगी, अवाम हमारी मुसलमान पब्लिक अगर इस बात को समझेगी तो वो अपने बरादरान वतन के साथ जिनसे उनके बड़े तरावाबित होते हैं उन तक उस पैगाम को पहुँचाएँगे। बात यह है, हमारा जो ये मुल्क हिंदुस्तान है हमको ये जान से भी ज़्यादा अजीज़ है और इस मुल्क हिंदुस्तान में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग रहते हैं। ये एक हमाजहती गुलदस्ता है। यहाँ की तारीख जो है वो गंगा जमनी तहजीब है। यहाँ पर बिल्कुल किसी किस्म का कोई खलफशार नहीं था, कोई किस्म का कोई दंगा फसाद नहीं था। यहाँ मुसलमान गैर मुस्लिमों के साथ, गैर मुस्लिम मुसलमानों के साथ बड़े ही अच्छे अंदाज से प्यार मोहब्बत से रहते थे, अभी भी रह रहे हैं। मुख्तलिफ मज़ाहिब में जितने भी लोग हैं उनमें का जो मेजॉरिटी है, अक्सरियती तबका है, अभी भी प्यार वाला है, मोहब्बत वाला है, अमन वाला, सलामती वाला जहन रखने वाला है। लेकिन मज़ाहिब में इन लोगों में से बाज़े ऐसे हैं जो आटे में नमक की तरह, खाने में कंकर की तरह हैं। ये चाहते ये हैं कि हिंदुस्तान के इस अमन को सबूताज कर दें, इस अमन को फसाद से बदल दें, अपने सोच के एतबार से अपने मफाद को हासिल करने के लिए ये अमन का शिराजा बिखर देना चाहते हैं। ऐसे मौके पर हम वो जमहूरी जहन, सेकुलरिज्म जहन रखने वाले बिरादरान वतन हिंदुस्तानी भाइयों को साथ लेकर जमीयत उलमा हिंद जो है, जमीयत सद्भावना मंच उसका एक ज़ैली शोबा है, उसको लेकर जी सद्भावना संसद का प्रोग्राम कर रहे हैं ताकि वो जो पुरानी जो बात थी अमन की, सलामती की, प्यार की, मोहब्बत की, वो हमारे अंदर दोबारा आ जाए और हम सब मिलकर इस मुल्क को तामीर करने वाले, इस मुल्क की हिफाजत करने वाले, इस मुल्क को मजबूत करने वाले बन जाएं। बस यही पैगाम जमीयत उलमा का था, मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया। जमीयत उलमा की तरफ से बल्कि जमीयत उलमा कायम हुई है 1919 में और महात्मा गांधी को कोई जानता नहीं था, पहचानता नहीं था। मौलाना अब्दुल बारी फरंग महली जो हैं, अब्दुल रहमान पहवारी जो हैं, उन्होंने महात्मा का लक़ब देकर फिर जमीयत उलमा के फंड से पूरे हिंदुस्तान का दौरा कराया, आगे बढ़ाकर पुश्त पनाही की। हमारे उलमाए किराम रेशमी रुमाल जो हमारे हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह शुरू किए थे, उसके बाद हज़रत को माल्टा की जेल में डाल दिया गया था। फिर हज़रत शेखुल इस्लाम हुसैन मदनी रहमतुल्लाह अलैह को भी वहाँ माल्टा की जेल में रखे थे। तो माल्टा की जेल का एक वाक़या वही बता दूँ मैं, सबको मालूम हो जाए। माल्टा की जेल में है, वहाँ का जो जेल का सुपरिटेंडेंट था उसने सांप पकड़ने वाले आदमी को कहा कि जाके सांप लाके छोड़ो। तो हज़रत जो है तहज्जुद के अपने जिक्र करते थे, सांप लाके छोड़ दिया। हज़रत जिक्र कर रहे तो सांप भी जिक्र करना शुरू कर दिया। जब हज़रत ला इलाहा इल्लल्लाह इस तरह ज़र्ब लगा रहे तो वो भी इस तरह जिक्र करना शुरू कर दिया। उसका हज़रत जो है जिक्र से फारिग हुए, बाज़ उस सांप को देखा तो सर पर मार कर कहा,
जिसने तुझे मेरे पास भेजा उसी का काम पूरा कर। तो चूंकि वो अल्लाह वाले थे, जब अल्लाह वाले हो, जब मन का अल्लाह का अल्लाह लहू, जब कोई इंसान अल्लाह का हो जाता, अल्लाह सब उसका हो जाता है, तो सीधा सांप गया और सुब्रनेट को खत्म कर दिया। तो ये तारीख है बाकायदा। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि इस तरीके से करके हजरत शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह जो है बाकायदा कई मतलब जेलों में गए हैं, तब जाकर हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है। इसी को एक शायर ने कहा, जब गुलिस्तान को खून की जरूरत पड़ी, सबसे पहले हमारी ये गर्दन कटी, फिर भी कहते हैं हाले चमन हमसे यूं, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। इनके बोलने से कुछ भी नहीं होता, इनके हमारे नाम टीपू सुल्तान की फोटोआं निकाल रहे हैं। हालांकि सबसे पहले मुजाहिद आजम कोई है तो टीपू सुल्तान शहीद हैं, उनको मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका ये कर रहे हैं। पर कुछ भी करने दो, तारीख मिटाने से तारीख मिटती नहीं है। हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। Friends, I thank Jamaat Ulama-e-Hind organization for bringing different communities and also religious leaders for a dialogue, for harmony and peace in the state. And this is a very important attempt in the context of communal fascism, which is disturbing everybody's life in this country and also in Karnataka. And I particularly feel that this message should be taken to different communities and different places in India and also in Karnataka, so that people will understand what is real harmony and what is peace in the context of violence and power politics. Therefore, I thank this Ulama-e-Hind Foundation for bringing all of us here, and I expect also that future this organization will take this message to all the communities, bringing all religious leaders for a communal harmony and peace meetings. Thank you. ನನಗೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ನಮ್ಮ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಸ್ನೇಹಿತರು ಈ ಥರದ ಒಂದು ಸೌಹಾರ್ದತೆವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಬಂದರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು, ಅಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಭಾಳ ಹದಗೆಟ್ಟಿದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಕಗ್ಗೊಲೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಹುನ್ನಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಭೇದಗಳನ್ನು ತಂದಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿನ ಶಾಂತಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆಗೆ ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯನ್ನು ಧಕ್ಕೆ ತರುವಂಥ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಳುವಂಥ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಏನು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಕ್ರೈಸ್ತ ಎಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ನಾವು ಜಾಗೃತರಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಸೆಟೆದು ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗಿದೆ, ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನಗನ್ನಿಸ್ದಂಗೆ ಪ್ರತಿ ಗಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಭೆಗಳನ್ನು, ಈ ಗಲಾಟೆ ಆದಾಗ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಶಾಂತಿ ಸಭೆ, ಇದು ಜಾಗೃತಿ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಶಾಂತಿ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೊಲೆಗಳಾದಾಗ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ತಂದಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಶಾಂತಿ ಸಭೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇನೋ ಒಂದು ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ಆಗೋ ರೀತಿ ಅದಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಜಾಗೃತಿ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಎಂತೆಂಥ ವಿಚಾರವಂತರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಸರ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಚಾರ ಆಗಬೇಕು. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಜೊತೆಗಿರ್ತೇವೆ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಮತ್ತು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.